बात करेंगे आज इंडिया की एक और स्मार्ट मूव पर। Here's another risk that India is bracing for: supply disruptions in the oil market. Because West Asia is at war and the war could spill over. It could draw in regional players. 15 मिनट में एक बच्चा मौत के मुंह में चला जाता है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि रॉकेट्स और मिसाइलों की बुछाड़ को सहने वाले खौफजदा बच्चे भूख और प्यास से निढाल हैं। उन तक इमदाद नहीं पहुंच पा रही और पानी और खुराक की शदीद किल्लत भी है वहां पर, जिस वक्त उस पर सैंक्शंस लग चुके थे और वेस्ट की तरफ से अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि उसे कोई ऑयल ना खरीदे जब ये जंग जो है शुरू हुई थी। गजा में इसराइल की बमबारी और नाकाबंदी को आज 11 दिन हो गए हैं, जिसमें 3300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 1400 इसराइली जहन्नुम वासिल हो गए हैं, जबकि 10 लाख फलस्तीनियों को घर बार छोड़कर जनूबी इलाके में मुंतकिल होना पड़ा है। इस सिचुएशन में कि जब हालात इतनी खराबी की तरफ जा रहे हैं तो फिर इंडिया वो मुल्क है जो सोचता है कि मैंने अपने लोगों के लिए प्रोडक्ट्स खत्म नहीं होने, मेरी इकोनॉमी को धचका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो बैकबोन है इंडिया की वो उसकी इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और इस इकोनॉमी पर वो कभी भी ये नहीं चाहता कि वो पीछे रहे। So India is trying to secure supplies. And this time India is looking at Venezuela, the South American nation. It is home to some of the world's largest oil reserves. But in recent years, it has also seen political turmoil. The West is not friends with the Venezuelan president. They accuse him of hurting democracy. They say his election was not free and fair. So America imposed sanctions on Venezuela. तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि मिडिल ईस्ट को ये बात पसंद ना आए और वो कहें कि जनाब ये जो है इंडिया ने वेनेजुएला से ऑयल लेना शुरू कर दिया है, लेकिन इंडिया को इसकी कोई फिक्र नहीं होगी। इसकी वजह ये है कि इंडिया का हमेशा से जो स्टैंड रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप देख रहे हैं लास्ट 2 डेकेड्स में उन्होंने कहाँ पर अपनी इकोनॉमी ले आए और वो कोई कुछ भी कहता रहे, उनको इसकी कोई फिक्र नहीं होती। उनको सिर्फ अपने लोगों की, उनकी हुकूमत देखती है कि उनके मुल्क के लिए, उनकी आवाम के लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, और उनकी लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है उसमें वो किस तरफ जा रहे हैं और उसके लिए क्या सही है, वो वही स्टैंड लेते हैं। दोस्तों, मोदी जी ने एक बार कहा था कि हम दुनिया को न तो आंख दिखाकर बात करेंगे और न ही आंख झुकाकर बात करेंगे, हम दुनिया की आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। दोस्तों, आज का नया भारत यही कर रहा है। एक तरफ जहां इजराइल और हमास के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है और पूरी दुनिया पर वर्ल्ड वॉर 3 का संकट छाया हुआ है, इसी बीच भारत ने एक ऐसे देश से तेल खरीदना शुरू कर दिया है जिस पर अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने पहले से सैंक्शन लगा रखा है। दोस्तों, वो देश है वेनेजुएला, जिस पर अमेरिका और वेस्टर्न देशों ने ये इल्जाम लगाया है कि वहाँ का शासक डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करता है बल्कि तानाशाही को पसंद करता है, जबकि पूरा वेस्ट और अमेरिका डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया भारत की इस कदम पर क्या बातें कर रहा है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। वक्त और हालात को देखते हुए कोई कंट्री कैसे आगे बढ़ता है, अगर आप ये लर्न करना चाहते हैं, अगर दुनिया और कंट्रीज ये लर्न करना चाहते हैं, तो इंडिया इज दी बेस्ट कंट्री कि उससे ये लर्न किया जाए कि जो इस वक्त क्राइसिस है दुनिया में और 2 जंगें इस वक्त चल रही हैं, एक हमास और इजराइल के बीच जो दूसरी जंग शुरू हो चुकी है और पहली रशिया और यूक्रेन के बीच। उस दौरान हमने पहले ये देखा कि इंडिया ने रशियन ऑयल, चीप ऑयल किस तरीके से खरीदा, आप जानते हैं, उसके ऊपर हमने बात भी की और हमने कहा कि देखिए कितनी बड़ी आप क्वांटिटी में इंडिया ने कितने ज़बरदस्त तरीके से उस वक्त रशियन ऑयल खरीदा है कि जिस वक्त उस पर सैंक्शंस लग चुके थे और वेस्ट की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि उसे कोई ऑयल ना खरीदे जब ये जंग जो है शुरू हुई थी। उस वक्त रशिया से ऑयल उठाना ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव इसलिए थी कि देखिए तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो भी ऐसे ही कर रहे थे। आपको पता है कि यूरोप के कुछ कंट्रीज ने भी उस दौरान रशिया से चीप ऑयल लिया था, इसके बावजूद कि वेस्ट और जो यूरोप था, पूरा यूरोप और अमेरिका, वो रशिया के उसके खिलाफ थे। रशिया पर जो सैंक्शन लगाई गई थी वो वेस्ट की तरफ ही लगी, तो इंडिया क्यों ना खरीदता। इंडिया ने उस वक्त से फायदा उठाया और रशियन ऑयल खरीद कर उसने ना सिर्फ अपने पास रखा, अपने इस्तेमाल के लिए उसने खरीदा, बल्कि दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी किया और बहुत पैसा कमाया, अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसने स्ट्रॉन्ग किया। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि इंडिया ने इस सिचुएशन में कि जब इजराइल और हमास के बीच जंग स्टार्ट हो चुकी है तो आगे हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। अभी खैर आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन कहाँ पर पहुँच चुकी है, कसाद बाजारी आगे होगी। हम देखेंगे कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन के साथ साथ सप्लाई चेन्स पर भी हो सकता है आगे चल के असर पड़े
और दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज तक ऑयल जो है वो ना पहुंच पाए या फूड प्रोडक्ट्स ना पहुंच पाए, क्योंकि आगे चलकर जो फूड सिक्योरिटी है उसके मसाइल भी पैदा हो सकते हैं अगर ये जंग बढ़ती है। तो इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम एक और ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं, और इंडिया ने अब ये ऑप्शन अडॉप्ट की है कि उसने वेनेजुएला से चीप ऑयल बाय करना शुरू कर दिया। तो पहले इंडिया ने वक्त पड़ने पर रशिया से चीप ऑयल लिया, वो तो खैर उनके ताल्लुकात हमेशा के बहुत ज़बरदस्त, वो ले सकते थे, लेकिन अब वेनेजुएला से उसने चीप ऑयल खरीदने का फैसला किया है। लेकिन इस वक्त दुनिया में जो मैंने बात जहाँ से स्टार्ट की थी कि आप ये देखिए कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, वही आपको आगे लेकर जाती हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में इंडिया ये बड़ी गहरी नज़र है उसकी दुनिया के हालात पर, और वो ये देख रहा है कि अगर हम जो हैं इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जो कि तारीख का नाजुक मोड़ जो है कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि जिसपे ये कहा जा रहा है कि अगले चंद सालों के अंदर हो सकता है एक तीसरी आलमी जंग जो है स्टार्ट हो जाए। अभी खैर कौन सी जंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन इस सिचुएशन में कि जब हालात इतनी खराबी की तरफ जा रहे हैं तो फिर इंडिया वो मुल्क है जो सोचता है कि मैंने अपने लोगों के लिए प्रोडक्ट्स खत्म नहीं होने, मेरी इकोनॉमी को धचका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो बैकबोन है इंडिया की वो उसकी इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, और इस इकोनॉमी पर वो कभी भी ये नहीं चाहता कि वो पीछे रहे। ठीक है, तो वो ये कहता है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, और उसके लिए ये नहीं है कि आप बैठ के देखें कि आगे क्या करना है, नहीं, बल्कि अगले 10 साल की जो स्ट्रेटजीज है आपको वो बनाना पड़ती है। कोई भी जो बड़ा कंट्री होता है, देखिए याद रखिएगा कि वो ये नहीं सोचता कि जनाब मैंने नेक्स्ट ईयर क्या करना है, वो कहता है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए क्या करना है। यही वजह है कि हमें जो मोदी हुकूमत है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की तरफ से चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया हो या इंडिया फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या फिर वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना ही बनना है, मैं बनाकर दिखाऊंगा अपनी टर्म में, और वन ऑफ दी फर्स्ट 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, उनका ये कहना हो या कुछ भी कहना हो, उससे पता ही चलता है कि जो उनकी पॉलिसीज बनती हैं वो नेक्स्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए नहीं बनती, सिर्फ 1 साल के लिए नहीं बनती जिस तरह के पाकिस्तान में बनती हैं, बल्कि उनकी जो पॉलिसीज हैं वो नेक्स्ट 30 ईयर्स एटलीस्ट, और मतलब देखिए ना 47-50 तक की वो बात करते हैं बीवी, जब उनकी सारी पॉलिसीज, जब हम बात किया करते हैं उनकी पॉलिसीज पर, तो वो तो 2050 तक लेकर जाते हैं कि उनके क्या क्या पॉलिसीज हैं। आप याद रखिएगा कि आप ये स्टेप के वेनेजुएला से भी वो चीप ऑयल लेंगे, उसी तरीके से अपने मुल्क के लिए, अपने यूज के लिए लेंगे, अपनी खपत पूरी करने के लिए भी, और फिर उसके बाद वो इतना ज़्यादा लेंगे कि इसको भी वो दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। वो वैसे भी पहले ही करते हैं, लेकिन अब इससे भी वो इस एक पॉइंट से फ़ायदा उठाएंगे। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो वन ऑफ दी ड्राइविंग फैक्टर्स है कि जिस पे जो इंडियन रिफाइनर्स हैं वो इस ऑप्शन को देख रहे हैं कि वेनेजुएला से जो है वो लिया जाए ऑयल, तो ये कहा जा रहा है कि जो डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं वेनेजुएला की तरफ से, जो वेनेजुएला के ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तरफ से इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइसेस भी ऑफर की जा रही हैं। तो इस बारे में मिडल ईस्ट क्या सोचता है या क्या सोचेगा? आप कहेंगे मिडल ईस्ट का इसमें क्या ताल्लुक? जनाब ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह ही है कि मिडल ईस्ट भी ऑयल एक्सपोर्टर है, और जब वो ये देखेगा कि इंडिया अब वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो मिडल ईस्ट के ऑयल पर फ़र्क पड़ेगा, और हो सकता है कि इंडिया की देखा देखी दूसरे कंट्रीज़ भी इसे फ़ायदा उठाएं और वो भी इसी उसमें चल पड़ें, लाइन में लग जाएं, वो कहें कि हम भी उनसे ऑयल लेते हैं। तो मिडल ईस्ट से जो कंट्रीज़ ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो फिर उसके बजाय दूसरी तरफ जाएंगे, और फिर एक इंडिया ही अगर हम इसकी बात कर लें तो वो भी मिडल ईस्ट से ऑयल लेता है। तो अब उसकी जगह पर एक जंग के दौरान कि जब हमास इजराइल जंग चल रही है, क्राइसिस में, सिचुएशन में, जहाँ मुख्तलिफ कंट्रीज अपनी अपनी स्टैंड लेकर खड़े हैं, तो जो मिडल ईस्ट है उसमें तो आप जानते हैं कि कहा जाता है कि एक पीस डील के बिना पर के अरब इजराइल के जो रिलेशन बन रहे थे उनको कट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो है ये हमास ने जंग छेड़ी है। तो ऐसी सिचुएशन में सऊदी अरेबिया और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से स्टैंड भी आ चुका है इसके ऊपर। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि जो फूड सिक्योरिटी है और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो इस तरह के क्राइसिस में बहुत अहम रोल प्ले करती है।
दोस्तों पिछले साल जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी तो यूरोपीय देशों ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर कई तरह के सैंक्शन लगा दिए थे और दुनिया का कोई भी देश रूस से तेल नहीं खरीद सकता था। लेकिन उस वक्त भी भारत ने ऐसा कदम उठाया जिससे वर्ल्ड में तहलका मच गया। भारत ने रूस पर सैंक्शन लगने के बावजूद रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया और वो भी कम दामों पर। पूरे वेस्ट ने जोर लगा दिया कि भारत ऐसा न करे, लेकिन भारत अपने इस डिसीजन से डिगा नहीं और रूस से तेल खरीदना जारी रखा। यहाँ तक कि भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदकर रिफाइंड करके उन्हीं देशों को बेच दिया जिन्होंने रूस पर सैंक्शन लगा रखे थे। दोस्तों वेस्ट और अमेरिका शायद भूल गए थे कि ये 2014 का भारत नहीं बल्कि मोदी का भारत है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।